वीएनसी कनेक्ट करो। अच्छा, हमारे एआई के अंदर सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम में एक सेक्शन ख़त्म हो गया। दो चीज़ें हमने शुरुआत से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि भाई रिग्रेशन एल्गोरिथम है और हमारे पास दूसरा क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, जिसमें रिग्रेशन के सारे हमने एल्गोरिथम देख लिए। अब उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ जो आती है, दूसरी कैटेगरी जो है वो क्या है, वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। क्लियर? क्लासिफिकेशन को देखते हैं हमारे पास किस तरीके से, क्लासिफिकेशन में क्या सिनेरियो होगा, क्यों डिफरेंट है, किस तरीके से हमारे पास सारी चीज़ें फॉर्म हो रही होंगी। तो उसको यहाँ पर चीज़ें देखते हैं। है सुपरवाइज लर्निंग ही सही। सुपरवाइज लर्निंग का मेजर की पार्ट क्या होता है कि भाई हम लेबल डेटा भी उसको दे रहे हैं, यानी कि आउटपुट भी उसको पता है और इनपुट भी दिए जा रहे हैं, जिसके बिहाफ पे क्या कर रहा है, वो ट्रेंड कर रहा है अपने एल्गोरिथम को। क्लियर? तो यहाँ पर हम आते हैं और इसमें KNN के बाद स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम का सबसे पहले क्या बिहेवियर होता है। तो यहाँ देखो दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ दो चीज़ों का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर हमारे पास समझ लो, सपोज कर लो कि एक सर्कल है, सर्कल प्रेडिक्ट करना है, सही, कैटेगोरिकल की बात हो रही है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास सर्कल है और दूसरा क्या है, ट्रायंगल है, सही। तो आप क्लासिफिकेशन क्या करेगा, वो कैटेगोरिकल पे ही काम करता है। क्लियर? जैसे पास है या फिर फेल है स्टूडेंट, तो ये कैटेगोरिकल हो सकता है। कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, उसकी डिनोशन अलग हो सकती है। डिनोशन कुछ भी हो सकती है, डिनोट किसी भी चीज़ से किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्लास ए क्या है, हमारे पास सर्कल है, और ट्रायंगल क्या है, हमारे पास क्लास बी है। क्लियर? तो अब ये करना है हमें, इससे ट्रेंड होगा एल्गोरिथम, और प्रेडिक्शन कुछ ऐसी होगी। अब 3 भी हो सकती हैं उसमें क्लासेस, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। तो उसी के हिसाब से तुम्हारा क्या बनता है, सिनेरियो बनता है कि भाई तुम्हारे पास तुम्हारे एनिमल्स हैं, एनिमल प्रेडिक्ट करने, तो एनिमल 2 तो नहीं होंगे, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो जितने होंगे उतनी क्लासेस होंगी। मिसाल के तौर पर 5 एनिमल्स हैं तो 5 क्लासेस होंगी। क्लियर? तो ये चीज़ हमारे पास क्लियर हो गई कि भाई क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में क्लासिफाई किया जा रहा है। सबसे पहला एल्गोरिथम क्या है कि हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पर भी हमने लीनियर के बाद सपोर्ट वेक्टर पे स्टार्टिंग करी थी। यहाँ पर भी हमारे पास सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर जैसे था, वैसे ही हमारे पास एल्गोरिथम है क्लासिफायर। जैसे हमने डिस्कस किया था कि भाई वही नज़र आएंगे तुम्हें एल्गोरिथम, सिर्फ उनका बिहेवियर का चेंज होगा कि अब वो ट्रेंड किए जाएंगे क्लासिफिकेशन के लिए। सही। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल वैसे ही है जो मैंने शुरुआत में बहुत पहले एआई में डिस्कस करी थी, जब इंट्रोडक्टरी क्लास हो रही थी। वहाँ पर मैंने बोला था कि भाई जैसे मिसाल के तौर पर इमेजेस हैं, तो अब ये क्या है, ये सुपरवाइज लर्निंग ही है, लेकिन क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम की है। कि क्लासिफाई क्या करना है, क्लासिफाई ये करना है कि भाई आया कि मेल है या फिर फीमेल है। क्लियर? तो अब ये रिग्रेशन प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास अब सपोर्ट वेक्टर की बात आती है। तो सपोर्ट वेक्टर में एक चीज़ ये बताओ, सपोर्ट वेक्टर किसको कहते हैं? सपोर्ट वेक्टर तो पता है ना हमें, सपोर्ट वेक्टर किसको कहा जाता है? अगर हम इसके अकॉर्डिंगली देखें, SVR में सपोर्ट वेक्टर किसको कहते थे? अच्छा, SVR के अंदर बीच में एक क्या चीज़ होती है, उसका भी एक नाम था, टाइटल। एक लाइन आ रही थी, वो वहाँ पर भी आ रही थी, यहाँ पर भी आएगी। तो यहाँ पर सपोर्ट वेक्टर बोलते हैं पॉइंट्स को, जो तुम्हारे डेटा पॉइंट्स किसके करीब हो, मार्जिन के करीब हो। मार्जिन का वर्ड भी रिग्रेसर में था, तुम्हारे पास दूसरा वर्ड भी रिग्रेसर में होगा जो अभी मैं बोलूँगा, और तीसरा सपोर्ट वेक्टर, वो भी तुम्हारे रिग्रेसर के अंदर एग्जिस्ट करता था। क्लियर? तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये दो चीज़ें हो गई। तो ये जो लाइन बीच में आ रही है, इसको हमने बोला था हाइपर प्लेन। क्लियर? तो हाइपर प्लेन हमारे पास ये एल्गोरिथम करेगा क्या, ये एल्गोरिथम ये करेगा कि भाई इसको करनी है मार्जिन ड्रॉ। मार्जिन ड्रॉ कौन सी करनी है, सबसे बड़ी वाली, और वेक्टर्स क्या होने चाहिए, टकराने चाहिए। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा कि भाई सबसे ज़्यादा मार्जिन कहाँ है, डिस्टेंस कहाँ है।
सही। तो यहाँ पर हमारे पास मिसाल के तौर पर उसने इमेजिनरी लाइन ऐसे खींची सेपरेशन के लिए, डेटा को सेपरेट करने के लिए, क्लास को सेपरेट करने के लिए उसने एक लाइन खींच दी है। अब उसने यहाँ पर ये देखा कि भाई यहाँ पर एक लाइन ऐसे भी आ सकती है, इमेजिनरी तो कुछ भी हो सकता है ना, वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन क्या करेगा, इसके बराबर में तुम्हारे पास डेटा पॉइंट्स को देखेगा कि डेटा पॉइंट्स कौन से मीट कर रहे हैं। मीट कौन कौन से कर रहे हैं अगर ऐसे देखा जाए इस इमेजिनरी लाइन के थ्रू। अभी इस पे काम नहीं हो रहा है, इस पे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पॉइंट टकरा रहा है, ये पॉइंट टकरा रहा है। इसका मतलब है जो तुम्हारी लाइन ड्रॉ होगी मार्जिन, वो कहाँ होगी, वो हाइपर प्लेन बनेगा ऐसे, ये लाइन और देन यहाँ पर ये लाइन, तो ऐसे बनेगा तुम्हारा हाइपर प्लेन। तो वो तुम्हारे पास कौन से सपोर्ट वेक्टर बनेंगे, सपोर्ट वेक्टर जो हाईलाइटेड है, ये चार वो होंगे जो तुम्हारे सपोर्ट वेक्टर बनेंगे, डेटा पॉइंट्स बनेंगे जो तुम्हारी लाइन को मीट कर रहे होंगे। क्लियर। ये मीट नहीं कर सकता, जा तो रहा है लेकिन मीटिंग इसकी नहीं हो सकती तुम्हारी लाइन से, तो यहाँ ये बन रही है। अब हमने एक इमेजिनरी लाइन और छोड़ी हुई थी, तो उस पर अगर ड्रॉ करोगे तो उस पर भी ड्रॉ हो सकता है, लेकिन अब एक्सेप्ट किसको किया जाएगा, एक्सेप्ट उसको किया जाएगा जिसका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो डिस्टेंस किसका ज़्यादा है, कौन से वाले का ज़्यादा है भाई डिस्टेंस, कौन से हाइपर प्लेन का डिस्टेंस ज़्यादा है, ब्लू वाले का, रेड वाले का, ब्लू वाले का। तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो तुम्हारा हाइपर प्लेन है, तो देखो डिस्टेंस जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, उसको डिनोट कैसे किया हुआ है, P2 इज़ ग्रेटर देन P1। सही। P2 किसको बोल रहे हो, वो जो तुम्हारी मार्जिन दूसरी जा रही है, और P1 किसको बोल रहे हो, जिसकी मार्जिन क्या है, डिस्टेंस कम है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से बड़े मार्जिन का तुम्हारे पास हाइपर प्लेन जो है वो कंसिडर कर लिया, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो रहा है। अब बड़े मार्जिन में भी एक चीज़ बताओ, बड़े मार्जिन का फ़ायदा क्या हो रहा है। अब ये भी तो चीज़ नोटिस करने वाली है कि बड़ा मार्जिन ले क्यों रहे हैं। इसका जवाब है इसी में, ये वेक्टर्स टकराएं, ये आधा जवाब है, पूरा करो इसको। वेक्टर्स टकराएं लेकिन देखो ऑब्जर्व करो ना, दोनों हाइपर प्लेन को ऑब्जर्व करो, तुम्हें ये पता चल जाएगा कि बड़े वाले को क्यों लिया है। यही चीज़ है, यानी कि टकराएं, वो जो तुमने बोला था ना वेक्टर्स टकराएं, लेकिन उसका अधूरा जवाब इसलिए था क्योंकि ज़्यादा टकराएं। जिसके वेक्टर्स ज़्यादा हैं सपोर्ट वेक्टर्स, उसी हाइपर प्लेन को कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि जो हाइपर प्लेन तुम्हारे पास ये बन रहा है उसमें कितने, दो हैं, और उसमें कितने हो रहे हैं, उसमें चार हैं। तो जाहिर सी बात है जितना तुम्हारे पास ज़्यादा होंगे वेक्टर्स, डेटा पॉइंट ज़्यादा होंगे, उतना बेहतर तुम्हारे पास तुम्हारा एल्गोरिथम जो है वो लर्न कर सकता है। तो ये तुम्हारे पास थियोरेटिकल पार्ट है कि किस तरीके से तुम्हारी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ भी नज़र आ रही है, मार्जिन तो तुम्हें पता चल गया, हाइपर प्लेन भी पता चल गया, तुम्हारे पास यहाँ पर -d और +d नज़र आ रहा है। ये किस लिए है, ये तुम्हारे पास तुम्हारा इस चीज़ को चेक करने के लिए कि यहाँ पर एक और चीज़ भी हो सकती है, जो ऊपर हेडिंग तुम्हें नज़र आ रही है, मिस क्लासिफिकेशन। यहाँ मिस क्लासिफिकेशन भी तो हो सकती है, हमें कौन सा पता है कि पॉइंट कहाँ हो सकता है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर दो हाईलाइटेड हैं, बताओ मुझे क्या है मसला, इमेजेस में दो हाईलाइट हुए हैं, तो मिस क्लासिफिकेशन क्यों कह रहे हैं हम इसको, गलत कैटेगरी गलत जगह जा रही है, यानी कि हमने जो स्लॉट किया हुआ है पूरा, तो मिस क्लासिफिकेशन कब होगी कि भाई वो क्लासिफाई गलत कर रहा है। बाउंड्री के इस तरफ कौन चला गया है, एक इमेज ऐसी आ गई है जो फीमेल की है, और बाउंड्री के इस तरफ एक इमेज ऐसी आ गई है जो मेल की है, कहाँ रखी हुई है, फीमेल के अंदर। तो ये क्या कहलाएगी, मिस क्लासिफिकेशन कहलाएगी। और इसका हल क्या है, इसके लिए यहाँ पर क्या कैलकुलेट करता है, एप्सिलॉन आई और एप्सिलॉन जे, दो कैटेगरीज तुम्हारे पास। तो उसके लिए क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इस तरीके से, यहाँ से लेकर गया, यहाँ टकराया, एरो इधर जा रहा है, इसका मतलब है तुम्हारा एप्सिलॉन आई आ गया। और इस तरफ से तुम्हारे पास क्या हुआ, यहाँ पर इसको कैटेगराइज करके यहाँ पर देखा
कि भाई ये वाला इधर टकराया, यानी कि इधर देख रहा है ऑब्जर्व। तो यही एल्गोरिथम तुम्हारे पास क्या करेगा, ये सारी चीज़ें करेगा। तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि हम यहाँ पर सॉफ्ट मार्जिन क्लासिफिकेशन बोलते हैं इस चीज़ को, जब हमारे पास मिस क्लासिफिकेशन हो रही होती है। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारा सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर जो है वो काम कर रहा होता है। तो अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है, अच्छा यहाँ पर जो तुम रिग्रेसर में कहानियाँ देख कर आए हो उससे बिल्कुल डिफरेंट कहानी होगी इसकी आगे। ये तो तुम्हारा एसवीसी का बिहेवियर था, काम करने का तरीका है, लेकिन हम मॉडल की एक्यूरेसी भी चेक करेंगे, उसका भी डिफरेंट पैटर्न होगा। सही? वो जो अभी तक जो तुमने पढ़ा है उसको रिग्रेसर की हद तक अपना क्लोज कर दो माइंड के, अब वो चीज़ होगी नहीं। R2 स्कोर भी नहीं होगा, ना तुम्हारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, ना तुम्हारे पास मीन स्क्वायर्ड एरर होगा, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास एक नई चीज़ आएगी इसके अंदर जो कि तुम्हारी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के लिए सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं। क्लियर? तो सारे मैट्रिक्स डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर आते हैं हम इस पे सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम पे। अब जाहिर सी बात है इसके लिए हमें डिफरेंट डेटा सेट चाहिए। तो अब डेटा सेट का सिनेरियो भी तुम्हारे पास यहाँ पर होगा, और इस तरीके से सिनेरियो तुम्हारे पास लिखा हुआ है। सारी चीज़ें, सबसे पहले लाइब्रेरीज देख लो। लाइब्रेरीज जो तुम्हारे पास ऐड हो रही हैं वो कौन कौन सी हो रही हैं, एक्यूरेसी स्कोर और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। ये वो फाइनल मैट्रिक्स के लिए होंगी जिससे तुम्हारा एक फाइनल आंसर आ रहा होगा, जिस पे तुम सारी चीज़ें वैलिडेट कर रहे होगे अपने एल्गोरिथम को कि आया कि भाई क्या एक्यूरेसी है, क्या तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आई है, ये सब चीज़ें इससे देख रहे होगे। और तुम यहाँ पर सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन मशीन में से कौन सी निकाल रहे हो, तुम अब SVR की जगह SVC का इस्तेमाल कर रहे हो। क्लियर? और यहाँ पर अब डेटा सेट तुम्हारे पास देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास आ रहा है कि हमारे पास एक कंपनी का डेटा सेट है, और डेटा सेट में तुम्हारे पास तुम्हारा एनालिसिस क्या है, एनालिसिस ये डायरेक्टिंग कस्टमर्स टू सब्सक्रिप्शन थ्रू ऐप बिहेवियर एनालिसिस। यानी करना क्या है भाई, तुम्हारे पास कस्टमर जो है वो उसको सब्सक्राइब करवाना है। सही? मेन मोटिव क्या है, तुम्हारी एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, अब उसमें ये करना है कि भाई कस्टमर सब्सक्राइब करे। अब सिनेरियो क्या है कि एक फ्री ट्रायल दिया जाता है, तो कंपनी भी ने भी यही सोचा कि भाई फ्री ट्रायल दिया जाए, और फ्री ट्रायल पे कितने इनरोल्ड हुए वो तो कहानी ख़त्म हो गई। एनरोल्ड होने वालों का तो कोई टेंशन ही नहीं है, एनरोल्ड हो गए वो फ्री ट्रायल। लेकिन दूसरे जो छोड़ के चले गए उनके लिए क्या ऑफ़र बन सकती है। क्लियर? सही? तो ये कंपनी का मोटिव होगा अगर हम एज पर्सपेक्टिव सोचें तो। सही? तो ये जो हेडिंग नज़र आ रही है क्या है कि भाई एनालिसिस समझना कि हो क्या रहा है, एनालाइज करना कि तुम्हारे डेटा सेट तुम्हें क्या बता रहा है। क्लियर? तो अब एल्गोरिथम क्या ट्रेंड होगा, वो प्रिडिक्ट करेगा कि आया कि इनरोल्ड हो सकता है यूज़र या नहीं हो सकता, उसका बिहेवियर देख के। बिहेवियर में कुछ कॉलम्स होंगे, उसके हिसाब से वो ट्रेंड होगा, और वो बताएगा कि आया कि क्लास, तो इसका मतलब है कितनी क्लासेस बन गई हमारे पास, बताओ। जो अभी मैंने सिनेरियो के आखिर में बताया, 2 क्लासेस बन गई, एक होगा एनरोल्ड और एक होगा नॉट एनरोल्ड। क्लियर? और इसके लिए भी मैंने बोला था जब ट्रायंगल और सर्कल था कि भाई डिनोशन डिनोट करोगे तो उसको डिनोटिंग तुम्हारे पास कॉलम होगा 1 और 0। 1 मतलब इंडिकेटर है ट्रू, एनरोल्ड हो गया है। 0 का मतलब है नॉट एनरोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो ये चीज़ तुम्हारे पास इस तरीके से पूरा तुम्हारा ये तुम्हारा बिहेवियर चल रहा होगा। डेटा सेट ये है, प्री प्रोसेस डेटा सेट इस्तेमाल किया हुआ है। इसका एक्चुअल डेटा सेट, उसमें इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अगर उसमें एक्चुअल डेटा सेट को भी देखते हुए आए ताकि रिलेट हो जाए हमारे पास कि एक्चुअल डेटा सेट है क्या, तो यहाँ पर आते हैं कोलैब डेटा सेट पे, और यहाँ पर हम आते हैं हमारे पास मेन एक्चुअल जो डेटा है उसमें क्या क्या चीज़ें, तो इससे रिलेट होगा कि आया कि किन बेसिस पे हमारा एल्गोरिथम जो है वो ट्रेंड होगा। तो देखो यूज़र आईडी है सबसे पहले, तो कौन सा यूज़र है, फर्स्ट ओपन कब किया है, पहला ओपन उसने, डे ऑफ वीक कितना इस्तेमाल किया है, आवर्स कितने यूज़ किए हैं, एज क्या है, स्क्रीन लिस्ट कौन कौन सी स्क्रीन्स पे गया है, और उसके बाद तुम्हारे पास नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स क्या क्या हैं, कितनी नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स उसने यूज़ करी हैं, मिनी गेम, कुछ एप्लीकेशंस मिनी गेम समझ लो ये दे रही है एप्लीकेशन मिनी गेम खेलने के लिए, और यूज़ प्रीमियम फीचर्स।
प्रीमियम फीचर्स नहीं इस्तेमाल किए हैं या किए हैं, तो उससे क्या हो रहा है तुम्हारे पास। अगर प्रीमियम फीचर जाहिर सी बात इस्तेमाल किया होगा तो यहाँ पर फाइनल देखो क्या है तुम्हारे पास, जो तुम्हारे इनरोल्ड में, इनरोल्ड 1 में यहाँ पर आ रहा है 0 1, ये आ रहा है तुम्हारे पास नॉट इनरोल्ड और इनरोल्ड की रिप्रेजेंटेशन। तो प्रीमियम फीचर्स यूज़ किए या नहीं किए वो तुम्हारे पास है कॉलम, और इनरोल डेट है और लाइक्ड है। तो हमारा जो टारगेट वेरिएबल बनेगा वो ये बनेगा इनरोल्ड का। इस पे तुम्हारे पास क्या हो रही है, टारगेट फीचर है, क्लासिफाई करना है दो चीज़ों को। क्लियर? जो हमें डेटा सेट नज़र आ रहा होगा वो कन्वर्टेड है, तो वहाँ इसलिए मैंने तुम्हें एक्चुअल डेटा सेट दिखाया ताकि तुम्हारे दिमाग में चीज़ें मौजूद हों। सबसे पहले क्या चेक किया, शेप चेक किया। शेप में हमारे पास कितने आ गए रिकॉर्ड्स, हमारे पास आ गए 50,000, और उसमें हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 11 कॉलम्स। और इसमें तुम्हारे पास हमने हेड चेक किया, तो हेड में हमारे पास सारे जो कन्वर्टेड कॉलम्स हैं वो तुम्हारे पास आ गए, यानी कि सारी कन्वर्जन हुई हुई है, प्री प्रोसेस डेटा है। तो तुम्हारे पास तुम्हें एक्चुअल चीज़ नज़र नहीं आएगी, एक्चुअल जो नज़र आएगी वो लाइक्ड की आएगी, और तुम्हारे पास एनरोल्ड यानी कि जो पहले से नंबर्स थे वो तुम्हारे पास वैसे ही आ रहे हैं। क्लियर? बाकी सारी चीज़ें तुम्हारे पास क्या है, कन्वर्टेड है, लेकिन कॉलम वही है। क्लियर? तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारा पूरा चल रहा है, और यहाँ ड्राइव फीचर्स भी मौजूद हैं। ड्राइव फीचर किसको बोलते हैं? जो किसी फीचर से ड्राइव हुआ वो, तो यहाँ बताओ ड्राइव फीचर। अभी मैंने एक्चुअल डेटा सेट दिखाया तुम्हें, तो तुम्हें लास्ट के 2 कॉलम्स जो है नज़र आ रहे हैं ड्राइव। वहाँ पे एनरोल डेट था एक, जिससे तुम्हारे पास ड्राइव फीचर्स क्या निकल सकता था, मंथ, फर्स्ट ओपन मंथ और फर्स्ट ओपन ईयर। क्लियर? तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे पास ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जा सकती हैं, सारी प्री प्रोसेसिंग है। तो ये सब चल रहा है। आखिरी तुम्हारे पास जो काम करना है तुमने वो क्या करना है, एक्स और वाई एक्सिस पे यहाँ पर तुमने क्या करना है, यहाँ पर सेट करना है भाई एक्स में क्या जाएगा, वाई पे क्या जाएगा। सही? तो एक्स में हमारे पास क्या कॉलम है जो ड्रॉप करना है, वो करना है एनरोल्ड, और वाई में क्या डालना है, एनरोल डालना है। ये सब चीज़ें वही हैं सेम। 80% का रेशो चल रहा है। ट्रेन करवाया एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, एसवीसी ट्रेंड हो गया मॉडल। अब मॉडल ने प्रेडिक्ट किया, वाई प्रेडिक्शन आ गई, लेकिन हमें वाई प्रेडिक्शन को कहाँ रखना है, वाई प्रेडिक्शन को हमारे जो मैट्रिक्स हैं वो निकालना है। तो वो कैसे निकलेंगे, एक्यूरेसी स्कोर, और हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। तो क्या दिया इसको, वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट। ये कब करते थे हम, जब हमारे पास आता था स्कैटर प्लॉट। हम प्रेडिक्शन में देखना चाह रहे होते थे, एक एजम्पशन लाइन होती थी, उस पर पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है मॉडल क्या है, परफेक्टली ट्रेंड हो रहा है। क्लियर? और हमारे पास दूसरा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारी किसके लिए, तुम्हारे क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के लिए। अब देखो एक्यूरेसी तो तुम्हें नीचे नज़र आ रही है, कितनी नज़र आ रही है एक्यूरेसी, 0.67। इसका मतलब कितनी परसेंट, तो अब ये मैं बोलूँ चलता हुआ चलूँ कि 67% सही है, अभी मैं ये कह नहीं सकता, क्योंकि हम रिग्रेशन में हमने 63 को भी सही कहा था। कब कहा था, जब हमने पूरा वैलिडेट किया था, मीन स्क्वायर्ड एरर से, मीन एब्सोल्यूट एरर से, हमने उसका पूरा बिहेवियर देखा था, सारी चीज़ें कंसिडर करी थी, रिलेटिव मीन स्क्वायर एरर निकाला था। तो वही चीज़ कौन बताएगी हमें, ये बताएगी क्या, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। इसके जो मैट्रिक्स हैं ना वो बिल्कुल अलग हैं। क्या नज़र आ रहे हैं, 4 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं तुम्हें, कौन कौन से, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, सपोर्ट। सही? ये कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन में सबसे ज़्यादा समझने का यही कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसको आसान अल्फाज में समझ लेना और इसको याद रखना कि भाई क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में कैसे तुम क्या करोगे क्लासिफाई। अब देखो ये तो चीज़ पता चल रही है, साइड पे कितनी क्लासेस थी, 2 थी, एक 0 थी नॉट इनरोल्ड, और एक क्या थी, 1 थी इनरोल्ड। इसका कुछ प्रिसीजन आ रहा है, यानी कुछ फॉर्मूला लगा हुआ है, और इसका कुछ प्रिसीजन आ रहा है, इसका कुछ रिकॉल आ रहा है, इसका कुछ रिकॉल आ रहा है। सपोर्ट क्या है, यहाँ पर आ रही है। सही? तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर ये सारी चीज़ें चलती हुई आ रही हैं।
तो ये क्या है, सपोर्ट हमारे पास कम क्यों आ रही है, क्योंकि हम प्रेडिक्शन की क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देख रहे हैं, एक्चुअल डेटा की नहीं देख रहे। 80% पे तोड़ा हुआ था ना हमने, 80 और 20%, तो 20% वाला जो पार्ट है उसका डेटा है ये। बात समझ में आ रही है भाई? तो यहाँ पर टेस्टिंग का डेटा है। टेस्टिंग में हमारे पास सपोर्ट में सबसे पहली चीज़ ये आती है, तो ये क्या है, ये एक्चुअल इंस्टेंस सैंपल्स हैं। क्या मतलब कि ज़ीरो की तादाद कितनी थी, कितनी थी, 3863, और वन की तादाद क्या थी, 6137। अब एक क्राइटेरिया यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं हम पहले से, लेकिन अभी नहीं बोलेंगे इसको जब तक हम पूरा वेरीफाई नहीं कर सकते। क्या वर्ड, एक वर्ड मैं पहले यूज़ करता था, वो बोलता था क्लासिफिकेशन में ये प्रॉब्लम होती है एक, क्लास इम्बैलेंस। ये कब होती है, जब एक चीज़ की तादाद ज़्यादा हो और एक ही कम हो। तो अभी किसकी तादाद ज़्यादा है, एनरोल्ड होने वालों की तादाद ज़्यादा लग रही है हमें, और नॉट एनरोल्ड वालों की तादाद कम है। क्लियर? तो यही चीज़ हमारे पास यहाँ पर हमें नज़र आ रही है सपोर्ट से। तो सपोर्ट मतलब क्या है, एक्चुअल सैंपल्स। अब इसको समझते हैं कि हमारे पास प्रिसीजन क्या है। तो प्रिसीजन हमारे पास यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है। तो देखो सबसे पहले ये तो पता चल गया एक्चुअल सैंपल्स। क्लियर? अब यहाँ पर तुम्हारे पास देखो क्या नज़र आ रहा है, प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब क्या है, प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास तुम्हारे क्लास ज़ीरो प्रिडिक्ट कितने किए गए और उसमें से एक्चुअली क्लास ज़ीरो कितने थे, उसका परसेंटेज रेशो बताता है। क्लियर? वहाँ कितना नज़र आ रहा है, 0.66, इसका मतलब 66%। तो इसका मतलब है कि भाई जो प्रेडिक्ट की गई क्लास ज़ीरो वो एक्चुअली क्लास ज़ीरो थी, ये कितना है, 66% है, यानी कि 100% नहीं है। एल्गोरिथम ने सारे ज़ीरो प्रेडिक्ट सही नहीं किए, हमें प्रिसीजन से ये पता चल रहा है। बात समझ में आ रही है? और वन भी क्या है कि प्रेडिक्टेड क्लास वन कितना परसेंट रेशो था, 67% था, और वो करेक्ट भी 67% इतने हो रहे हैं, यानी कि ये भी 100% का क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा दोनों जगह पे। क्लियर? तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि भाई प्रिसीजन इज अ मैट्रिक्स दैट फोकसेस ऑन हाउ मेनी ऑफ द पॉजिटिव प्रेडिक्शन मेड बाय द मॉडल आर एक्चुअली करेक्ट। कि भाई पॉजिटिव प्रेडिक्शन क्या करी थी मॉडल ने और वो एक्चुअली करेक्ट है या नहीं है। तो मैं प्रिसीजन से ये बता सकता हूँ कि मेरा मॉडल कितनी प्रेडिक्शन जो है वो करेक्ट कर रहा है क्लासेस के हिसाब से। मैं प्रिसीजन को देख के बताऊंगा कि भाई 66% ज़ीरो उसने सही प्रेडिक्ट किया और 67% इनरोल्ड उसने सही प्रेडिक्ट किया। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर ये वाली चीज़ हो गई प्रिसीजन। अब आ जाती है रिकॉल। तो रिकॉल में तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ओनली 30% ऑफ ट्रू क्लास ज़ीरोज़ वर आइडेंटिफाइड। यानी कि ज़ीरो कितने आइडेंटिफाइड हो पाए हैं, 30% आइडेंटिफाइड हो पाए हैं। क्लियर? अब इसको और इसको कभी भी मैच नहीं करना, ऐसा नहीं समझना कि प्रिसीजन जो दे रहा है उसका अपोजिट कौन दे रहा है, रिकॉल दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। उसका परसेंटेज रेशो बता रहा है कि वहाँ पर इस चीज़ से तुम बता सकते हो कि क्लास इम्बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। सही? रिकॉल ऐसा मैट्रिक है जो तुम्हें ये बताएगा कि तुम्हारे उसमें क्लास इम्बैलेंसिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ क्या है मतलब कि भाई यहाँ पर देखो एक चीज़ लिखी हुई है कि अगर ये आइडेंटिफाई हो रहे हैं 30%, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाई फॉल्स नेगेटिव इम्पैक्ट, यानी कि फॉल्स नेगेटिव ज़्यादा है ज़ीरो के। और यहाँ क्या नज़र आ रहा है तुम्हें, क्लास वन में 90% ऑफ ट्रू क्लास वर्क करेक्टली आइडेंटिफाइड। कितने परसेंट ट्रू क्लासेस आइडेंटिफाइड हो गए, 90%, 90% जो है वो आइडेंटिफाई करेक्टली हो गए। तो इसका मतलब है इसका तो रेशो अच्छा चल रहा है, ग्रेट रिकॉल। और इसका रेशो कैसा चल रहा है, इसका रेशो बहुत कम चल रहा है। इसका मतलब है मेरा मॉडल जो है वो क्या कर रहा है, वो 30% सिर्फ ज़ीरो प्रेडिक्ट कर रहा है। सही? और तुम्हारे पास 90% क्या कर रहा है, वन। अब इसमें ये नहीं है करेक्ट है या नहीं, वो प्रेडिक्ट कर रहा है बस। वहाँ क्या था, यहाँ था एक्चुअली करेक्ट हो रहे हैं। क्या कितने एक्चुअली करेक्ट हो रहे हैं, कितने हो रहे थे ज़ीरो वाले, 66%। सही? और तुम्हारे पास 67% क्या करेक्ट हो रहे थे, वन वाले। यहाँ क्या मतलब है,
यहाँ मसला ये है कि भाई यहाँ पर एक्चुअल चीज़ बता रहा है कि जो तुम्हारा मॉडल का बिहेवियर है। अब इस मॉडल के बिहेवियर से तुम क्या कहोगे कि इसमें क्लास इम्बैलेंसिंग हो रही है या नहीं हो रही? बताओ इसमें क्लास इम्बैलेंस हो रही है और किसका वेटेड ज़्यादा है? किसका वेट ज़्यादा है? वन का। यानी कि मेरा एल्गोरिथम जो है वो वन को ज़्यादा देखते हुए क्या प्रेडिक्ट कर रहा है? वन प्रेडिक्ट कर रहा है। जहाँ ज़ीरो भी प्रेडिक्ट करना चाहिए वहाँ पर भी क्या दे रहा है? वन ही दे रहा है। मुझे कैसे पता चल रहा है? मुझे रिकॉल से पता चल रहा है। रिकॉल से कैसे पता चल रहा है? ये बता रहा है मुझे 90। ये 90% मुझे ये बता रहा है। हाँ, दोनों का क्या होता अगर फर्ज कर लो दोनों में आ जाए कितना, 90-90%, तो मैं क्या कहूँगा? क्लास इम्बैलेंसिंग हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है या नहीं हो रही क्लास इम्बैलेंस? अगर दोनों का 90-90% आ जाता। नहीं, वहाँ पर क्लास इम्बैलेंसिंग नहीं होती। इसका मतलब होता है कि भाई दोनों का रेशो क्या है? सेम चल रहा है डेटा सेट के अंदर। क्लियर है? तो रिकॉल क्या बता रहा है, बताओ मुझे। रिकॉल क्या बता रहा है? हाँ, और इससे पहले एक और सेंटेंस मैंने बोला था रिकॉल और चीज़ क्या बता रहा है? प्रेडिक्टेड एक्चुअल मॉडल का डेटा। जो मॉडल हमें प्रेडिक्ट करके दे रहा है वो रेशो है। और ये क्या है? ये एज कंपेयर टू डेटा सेट है कि आया कि वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि भाई सही नहीं हो रहा है। 40% जो है वो क्या जा रहे हैं? इनकरेक्ट जा रहे हैं। सही? तो इन करेक्शन से ही यही चीज़ निकली हुई है। F1 स्कोर और बेहतर तरीका बता सकता है, तो F1 स्कोर का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है यहाँ पर। ये जो तुम्हारे पास फॉर्मूला है इसको यहाँ पर तुम क्या बोलोगे? इसको हार्मोनिक मीन बोल सकते हो। किसका? प्रिसीजन एंड रिकॉल का। जैसे तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पर भी हार्मोनिक मीन किसको कहा जा सकता है? ऑफ प्रिसीजन और रिकॉल। जो भी प्रिसीजन और रिकॉल निकला है उससे तुम ये कैलकुलेट कर सकते हो। और कैलकुलेशन कैसे हो सकती है? 2 मल्टीप्लाई। 2 क्यों है? क्योंकि दो पैरामीटर्स हैं, प्रिसीजन एंड रिकॉल। क्लियर? और नीचे क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ ये और आसान अल्फाज में बता देगा। इसका F1 स्कोर 0.41 है, इसका F1 स्कोर कितना है? 0.77। तो यहाँ से भी वो आइडेंटिफिकेशन हो सकती है जो तुम रिकॉल में देख रहे हो कि यहाँ पुअर परफॉर्मेंस किसकी चल रही है? मेरे एल्गोरिथम की पुअर परफॉर्मेंस 0 पे। नॉट एनरोल्ड वो गेट नहीं कर पा रहा है। क्लियर? तो ये चीज़ तुम्हारे पास यहाँ पर इस तरीके से चल रही है। ये तुम्हारा पैरामीटर है पूरा, और ये तुम्हारा नाम देखो क्या है इसका? कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ये है भी कन्फ्यूजन ही। अगर इससे ये मैं पहले समझाता, जो तुम्हें एज यूजुअल हर जगह ऐसे ही समझाते हुए तुम्हें हर जगह नज़र आएगा, सबसे पहले तुम्हें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनवाया जाएगा और उससे तुम खुद कंफ्यूज होगे। तो मैंने पूरी जो तुम्हें डिटेल थी, जो समरी थी एक्चुअल हर एल्गोरिथम में जो देखा जाता है, वो तुम्हें आसान अल्फाज में बता दी कि भाई प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर क्या होते हैं। जिससे तुम्हारे पास, तुम्हें सिर्फ इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में क्या देखना है कि तुम्हारा प्रिसीजन और रिकॉल कैलकुलेट कैसे होता है। सही? हमें ये तो पता चल गया है प्रिसीजन और रिकॉल आ रहा है, लेकिन कैलकुलेशन कैसे हो रही है वो चीज़ देखो। यहाँ देखो 4 चीज़ें, सिर्फ इनको देखो अभी। क्या क्या है? ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव और ट्रू पॉजिटिव। क्लियर? तो ये 4 चीज़ें, यानी कि 2 F वाले हैं फॉल्स और 2 क्या हैं? ट्रू वाले। क्लियर? तो यहाँ पर, और इसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का देखो y और x एक्सिस पे कैसे बना हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल, एक्चुअल इनरोल्ड और एक्चुअल नॉट इनरोल्ड। और यहाँ क्या है? प्रेडिक्टेड नॉट इनरोल्ड और प्रेडिक्टेड इनरोल्ड। यही तो करना है ना, कंपैरिजन यही तो हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, सिर्फ इतना सा याद रख लो कि ट्रू पॉजिटिव क्या होता है और ट्रू नेगेटिव क्या होता है। तो इसको सिर्फ ऐसे समझो, ऐसे ही नहीं समझना। ऐसे कभी भी याद नहीं रख पाओगे कि ट्रू पॉजिटिव फिर फॉल्स पॉजिटिव। पहले ट्रू पॉजिटिव और इसके साथ ट्रू नेगेटिव, ये दोनों रिलेटेबल हैं। क्या मतलब है? यूजर्स करेक्टली प्रेडिक्टेड एज इनरोल्ड। यानी कि ये वही कहानी है जो तुम्हें किससे रिलेट कर सकते हो? प्रिसीजन से। प्रिसीजन में यही समझाया तुम्हें कि यहाँ पर यूज़र करेक्टली प्रेडिक्टेड, मेरा एल्गोरिथम कितना प्रेडिक्ट कर रहा है करेक्ट। क्लियर है? यही बताया था मैंने। तो इसका मतलब है यहाँ पर, और दूसरा तुम्हारे पास क्या है? ट्रू नेगेटिव में
यूजर्स करेक्टली प्रेडिक्टेड एज नॉट एनरोल्ड। तो ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव में इसका मतलब ये एल्गोरिथम में क्या फोकस किया जा रहा है, जितना एल्गोरिथम प्रेडिक्ट कर रहा है वो ट्रू पॉजिटिव में और ट्रू नेगेटिव में छुपा हुआ है। और ये देखो, अब इसका अपोजिट कर दो, ट्रू पॉजिटिव का अपोजिट फॉल्स पॉजिटिव है और ट्रू नेगेटिव का अपोजिट फॉल्स नेगेटिव है। क्या मतलब, उल्टी कहानी कर दो इसकी। ये यूजर करेक्टली प्रेडिक्टेड नहीं है, यूजर प्रेडिक्टेड एज एनरोल्ड बट डिडंट एनरोल। ये क्या है, अगर इन दोनों को कनेक्ट करो तो ये कहाँ जाता है, ये बताओ, ये किस में जाएगा, ये कहीं फिट कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये कहाँ जा सकता है, जैसे हमने उसको प्रिसीजन से रिलेट किया, तो अब यहाँ हमारे पास क्या है, फॉल्स पॉजिटिव यूजर्स प्रेडिक्टेड एज एनरोल्ड बट डिडंट एनरोल, रिकॉल में जाएगा, क्योंकि वहाँ क्या है, वहाँ टोटल मॉडल की एक्यूरेसी है, ये एक्चुअली में मॉडल क्या कर रहा है, क्लियर? तो मॉडल एक्चुअल में गलत ही प्रिडिक्शन दे रहा है ना, तो वो यही है कि यहाँ पर कितनी हो रही है गलत। तो यहाँ पर हम इसको, इस सेक्शन को, तो यही चीज़ है कि इसको एक साथ याद रखो और इसको एक साथ याद रखो, तो तुम्हें इसको देखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ सैम्पल्स डिवाइड हुए हैं, क्लियर? तो यहाँ सैम्पल्स डिवाइड हुए हैं। अब ये मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो तुम वो भूल जाओगे। इसको खुद अपने समझे हुए पे ना सेपरेट करना कि टीपी क्या हो सकता है, टीएन क्या हो सकता है, एफपी क्या है, एफएन यहाँ क्यों रखा हुआ है, 614 क्यों है, ये तुम गेट करोगे तो वो ज़्यादा तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें तुम्हें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। और इसका लास्ट एक और चीज़, फॉर्मूला देख लो। प्रिसीजन में देखो क्या फॉर्मूला है, क्या बोला था वहाँ, एक वर्ड लिखा हुआ था एक्चुअल पॉजिटिव्स, कितने करेक्ट कर रहा है। तो करेक्शन कैसे निकलेगी, फॉर्मूले में पॉजिटिव वाली चीज़ें होनी चाहिए, सिंपल से अल्फाज में। फॉर्मूले में क्या इंक्लूड होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव वाली कहानी, क्योंकि प्रिसीजन का काम ही एक्चुअल पॉजिटिव देखना है कि एक्चुअली करेक्ट क्या है, क्लियर? और यहाँ पर तुम्हारे पास रिकॉल में तुम्हारे पास क्या आएगा रेशो में, फॉल्स नेगेटिव, यानी कि ये वही पैरामीटर मैट्रिक्स है कि भाई इनकरेक्ट हो रहा है ना हमारे पास एक्चुअली में कुछ और होना चाहिए था और दे कुछ और रहा है रिजल्ट, क्लियर? तो ये तुम्हारे पास रिकॉल और प्रिसीजन के फॉर्मूले, यानी कि उसी के बेसिस पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इसलिए बनाया जा रहा है कि भाई तुम्हें ये चीज़ गेट हो सके। और लास्ट तुम्हारे पास ये देखो, ये कंपैरिजन वही है सारा, एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड, और जो कहानी हम देख कर आए वही नज़र आ रहा है हमें। एक्चुअल क्या था 1, क्या प्रेडिक्ट कर रहा है 0। ये सारी चीज़ें हमें कौन बता रहा है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में पता चल रही हैं ये सब। तो हमें शुरू की डेटा सेट में गलत प्रेडिक्शन पता चल रही है, और यहाँ पर आगे का सिनेरियो भी पता चल रहा है, 0 था 1 प्रेडिक्ट कर रहा है, क्लियर? तो यहाँ पर ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग यहाँ पर बताएगा, वो तो एक्यूरेसी के पर्सपेक्टिव पे तुम्हें नज़र आएगा सेम, यानी कि मॉडल को जैसा डेटा दिया गया था ना उसके हिसाब से वो सही ट्रेंड हुआ है सही, लेकिन डेटा में क्या थी, क्लास इम्बैलेंसिंग है, डेटा में है, मॉडल नहीं कर रहा है। मॉडल क्लास इम्बैलेंस की वजह से एक्यूरेसी बढ़ा नहीं पा रहा है। बात समझ में आ रही है भाई? तो यहाँ हमारे पास समझ लो पास का रेशो ज़्यादा है, फेल का कम है। अगर स्टूडेंट में मैं ऐसा डेटा सेट दे दूंगा तो मेरा मॉडल 60 के आसपास ही रहता रहेगा, क्लियर है? तो वहाँ पर भी क्लास इम्बैलेंसिंग आएगी अगर पासिस ज़्यादा हो रहे हैं, तो या बच्चे ज़्यादा पास हो रहे हैं, फेल कम हो रहे हैं, तो ये चीज़ हमारे पास इस तरीके से चल रही होगी। और देन हमारा प्लॉट है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का, जो कि हमारे पास लाइब्रेरी है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की, और हम उसमें सीबॉन्ड यूज़ कर रहे हैं, और देन मैटप्लॉटलिब। तो ये तीनों चीज़ों के थ्रू तुम्हारे पास हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट हो रहा है। और कैसे हो रहा है, वाई टेस्ट एंड वाई प्रेडिक्ट, दो चीज़ें ली हुई हैं, और इन दोनों के बिहाफ पे तुम्हारे पास क्या निकाल रहा है, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, और क्या, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, क्लियर? तो इस पे तुम्हारा जो बन रहा है पूरा काम, वो कैसे बन रहा है कि तुम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पास कर रहे हो हीट मैप में, एनोटेशन ट्रू दी है, एफएमटी का मतलब है फॉर्मेट, फॉर्मेट में यहाँ पर तुमने क्या दिया है, यहाँ पर बोला है कि भाई तुम्हारे इंटीजर्स नंबर्स होने चाहिए, डी डिनोटेड बाय, और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है कि सी मैप में तुम कोई भी कलर रख सकते हो, ये उस कलर बिहेवियर पे चलता है।
जैसे यहाँ ब्लूज दिया हुआ है तो इसका मतलब है वो कलर बिहेवियर कैसा बनाएगा ब्लू पे। ग्रीन्स दोगे तो ग्रीन ग्रीन नहीं देना, ग्रीन्स एस लगा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे पास पूरा कलर बिहेवियर चल रहा होगा। और एक्स टिक्स लेबल्स हैं और वाई टिक लेबल्स हैं। इसका मतलब है कि भाई एक्स एक्सिस पे क्या होना चाहिए और वाई एक्सिस पे क्या होना चाहिए। तो ये इस तरीके से तुम्हारी पूरी कहानी चल रही है। अब ये समझाने का मकसद इतना डिटेल में था कि भाई ये याद रखना हर एल्गोरिथम में यही होगा, ये बार बार डिस्कस नहीं करेंगे हम प्रिसीजन और रिकॉल, सिर्फ एल्गोरिथम का बिहेवियर डिस्कस करेंगे और ये तुम्हारे पास सारी चीज़ें एग्जैक्टली वहाँ पर वैसे ही चल रही होंगी। क्लियर है? हर उसमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होगा। इसका डेटा सेट